टेक इजी एकेडमी पर फिर से आप सभी का स्वागत है। और पहली वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जा कर के पहली वीडियो को वॉच करिए, नहीं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। हमारा जो चैप्टर है क्लास 8 का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स, वो हम उसे आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उसके बाद में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, उसके बाद में अलग अलग रिसोर्स उसी के जो होते हैं उसी के बेसिस पर, जैसे हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर दो टाइप की रिसोर्स होती है, पहली होती है बायोटिक और दूसरी होती है अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो अब बढ़ते हैं आगे, और जो हमारा अगला टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर दो प्रकार की रिसोर्सेज है, पहली है रिन्यूएबल और अनदर इज नॉन रिन्यूएबल। जब हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्स की, जैसे कि आप देख सकते हो रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होती है जिसे रिन्यू किया जा सकता है और रिप्लेनिश किया जा सकता है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारे के सारे इसी के एग्जांपल है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो वाटर है, जो सॉइल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम ह्यूमन ने इसे भी नहीं छोड़ा। वाटर भी आज यदि देखें हम, कहने को तो 71% वाटर है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर वहीं पर 1% है। उसमें से भी इतना पॉल्यूशन कर दिया हमने कि ड्रिंकिंग वाटर भी नाम मात्र का बचा है। लेकिन कुछ ऐसी रिसोर्सेज भी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसी रिसोर्सेज है जैसे कि सनलाइट ऐसी रिसोर्स है जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसी का और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, वो है विंड एनर्जी। विंड जो है वो भी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। जब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, तो जैसा कि आप यहाँ बाजू में देख सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में ऐसी रिसोर्सेस आती है जो रिन्यू नहीं हो सकती या फिर रिप्लेनिश नहीं हो सकती। यदि होती है तो उसे मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम ड्यूरेशन लगेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो चारों तरफ बिल्डिंगें बनती हुई दिखाई देती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है। वैसे ही अभी हम बात करेंगे एक्चुअल रिसोर्स और एक होती है पोटेंशियल रिसोर्स उसकी। तो जब हम एक्चुअल रिसोर्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसी रिसोर्स आती है जिसका यूज़ हम प्रेजेंट टाइम पर कर रहे हैं, जिसका यूज़ हम प्रेजेंट टाइम पर करते हैं, ऐसी रिसोर्स को हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। और एक्चुअल रिसोर्स की हमें क्वांटिटी भी पता होती है, इसकी क्वांटिटी भी पता होती है और प्रेजेंट टाइम में हम इसका यूज़ करते हैं। इसी को हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। एक्चुअल रिसोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हम यूज़ करते हैं इनकी हमें क्वांटिटी पता है, वो रिसोर्स एक्चुअल रिसोर्स कहलाएगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्स की। जब हम पोटेंशियल रिसोर्स की बात करते हैं तो पोटेंशियल रिसोर्स ऐसी रिसोर्स होती है जिसका यूज़ तो कर रहे हैं, जिसका हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उसका उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं जितना कि होना चाहिए था। और इसकी एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें पता नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि सनलाइट हो गया और
विंड एनर्जी हो गई। राजस्थान में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी वहाँ पर पड़ती है, हम वहाँ पर यदि सोलर प्लेट लगा दे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पर जब हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में विंड बहुत ब्लो होती है, हवा चलती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर हम विंड मिल नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसे हम पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो प्रकार की रिसोर्सेज पाई जाती है। पहली है यूबिक्विटस एंड अनदर इज लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस और लोकलाइज। जब हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें ऐसी रिसोर्सेज पाई जाती है या ऐसी रिसोर्सेज आती है जो हर जगह पाई जाती है। यूबिक्विटस रिसोर्स ऐसी रिसोर्स होती है जो हर जगह पाई जाती है। पृथ्वी के, अर्थ के किसी भी कोने में आप चले जाओगे आपको वो चीज़ें मिलेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि विंड जो है पूरे अर्थ पर है, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप इंडिया चले जाओ, चाहे ब्राज़ील चले जाओ। वैसे ही लैंड भी जो है हर जगह मिलेगी आपको। अर्थ के ऊपर जिस भी कॉन्टिनेंट पर चले जाओगे वहाँ पर आपको मिलने वाली है। समुद्र के नीचे भी लिथोस्फीयर पाया जाता है। और एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉरी वाटर नहीं हुआ था, तो वाटर जो है, वाटर भी है एक यूबिक्विटस रिसोर्स है। अब बात करते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स की। जब हम बात करें लोकलाइज्ड रिसोर्स की तो उसमें ऐसी रिसोर्सेस आती है जो रिसोर्सेस कहीं कहीं पर पाई जाती है, हर कहीं पर मिलने वाली नहीं है। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गए, और पर्टिकुलर टाइप के रॉक्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो है पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली है। यदि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में यदि डायमंड पाया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि डायमंड मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर भी मिलेगा। या पर्टिकुलर टाइप का जो मिनरल है या पर्टिकुलर टाइप का जो मार्बल है मिलता है हमें, लेकिन वो मिनरल या वो मार्बल ज़रूरी नहीं है कि मुझे इस एरिया में भी मिले। तो ऐसी रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर एरिया में मिले उसे हम लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। तो यहाँ तक के आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।